नमस्कार दोस्तों, अपनी समझ 91 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बाल गोविंद। दोस्तों, इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर से मिलना नहीं चाहता होगा। संसार में सभी लोग इस परमपिता परमात्मा से मिलना चाहते हैं जो घट घट में व्याप्त है। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है तो, लेकिन बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, बहुत बड़ा जप तप करने वाले में से किसी एकाध को ही परमात्मा की जानकारी हो पाती है। और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। और कुछ लोगों का मानना है कि इस संसार में परमात्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने मनगढ़ंत बातें बना ली हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों का कहना नहीं है दोस्तों। धर्म ग्रंथों का कहना है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। अब जो लोग कहते हैं कि परमात्मा है, उनका एक सवाल खड़ा हो जाता है कि है तो किस परमात्मा को दिखाएं। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उनकी बात बन जाती है कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाएं। जो कहते हैं परमात्मा नहीं है, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। जो ये कहते हैं और मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ है, उसे आस्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है नहीं है, तो बात दोनों की बन नहीं पाती है। और संतों महात्माओं का कथन है कि हाँ नाही के बीच में मालिक रहा समाये। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या उपदेश देते हैं इसके बारे में। आइए जरा देख लेते हैं दोस्तों, पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण हमें बता रहा है कि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना न भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो बिना परमात्मा को जाने पता नहीं चल सकता है कि परमात्मा कैसा है और कैसा नहीं है। जब तक यह नहीं पता चलेगा कि परमात्मा कैसा है और कैसा नहीं है, तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक प्रेम नहीं हो सकता है दोस्तों, भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती, भक्ति मजबूत नहीं हो सकती। जिस तरीके से पानी में तेल डाल दिया जाए तो ऊपर ऊपर ही तेल तैरता रहता है। ये तो पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण की बात रही परमात्मा से जानने की। आइए देखते हैं पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान क्या बताती है। कुरान बता रही है दोस्तों कि खुदा हर चीज़ को चारों तरफ से घेरे हुए है। खुदा रहमान है तो उसके प्रति सवाल करो जो उससे खबर रखता है। बाइबल बताती है कि जिन लोगों ने परमात्मा को जाना नहीं, वे लोग परमात्मा की बातें नहीं समझ सकते हैं और ना ही परमात्मा की बातें कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे तमाम दुनिया में इस पृथ्वी पर बहुत सारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं जो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से इस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दोस्तों। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आज का युग पढ़ा लिखा युग हो गया है। आज के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग वैज्ञानिक प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये बातें वैज्ञानिक तथ्य पर खरी नहीं उतरती हैं। आइए ज़रा देख लेते हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन लोगों ने परमात्मा के बारे में कुछ कहा है। प्रसिद्ध रसायन शास्त्री डॉक्टर थॉमस डेविड पार्कस ने कहा है कि मेरे चारों तरफ जितना भी दृश्य जगत है, उसमें नियम और प्रयोजन देखता हूँ। मुझे यह मान्यता निराधार जान पड़ती है कि सभी पदार्थ और पदार्थों से संपन्न यह सृष्टि अकस्मात परमाणुओं के संघात मात्र से बनी है। मैं तो सर्वत्र कण कण में बुद्धि व्यवस्था का साम्राज्य देखता हूँ, एक ऐसी सुपर बुद्धि जो अचिंत्य एवं अगोचर है। उस महती बुद्धि को ही भगवान कहता हूँ। ये वाक्य प्रसिद्ध रसायन शास्त्री डॉक्टर थॉमस डेविड का है दोस्तों।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक ऑलिवर लॉज कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अब समय निकट आ गया है जबकि विज्ञान को नए क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। अब विज्ञान अब भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं रहेगा। चेतना जगत भी अब वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी घोषणा की थी कि मैं ईश्वर को मानता हूँ। इस अविज्ञात संसार के अनोखे रहस्यों में ईश्वर शक्ति ही दिखाई देती है। अब अगले वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं। सर एडविन ने अपने अनुसंधान का निष्कर्ष निकालते हुए कहा है कि भौतिक पदार्थों के अंतराल में एक चेतन शक्ति क्रियाशील है जिसे उसके प्राण जीवन का आधार माना जा सकता है। अब तक हम इसके रूप और क्रियाकलापों से अवगत नहीं हो सके हैं, परंतु इसके अस्तित्व को झुठलाया नहीं जा सकता है। मैकब्राइट ने अपने अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सूक्ष्म जगत में एक ऐसी चेतन सत्ता होने की पूर्ण संभावना है जो ज्ञान युक्त भी है और क्षयुक्त भी है। विश्व की समस्त गतिविधियां इसी से चल रही हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रांसिस बेकन की बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि कम वैज्ञानिक बुद्धि और दार्शनिक विचार मनुष्य को नास्तिकता की तरफ ले जाते हैं, किंतु गंभीर खोज एवं दार्शनिकता मनुष्य को आस्तिकता की तरफ ले जाती है। अब दोस्तों सोचिए कि किस तरीके से ये वैज्ञानिक हमें इस परमात्मा की बात को समझा रहे हैं। अब परमाणु की खोज और उसके विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से और प्रत्येक पदार्थ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आदि से मिलकर बनता है। प्रत्येक परमाणु की नाभिक के टूटने से अथवा अलग होने से प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। परमाणु बम की असीम शक्ति इसी का करिश्मा है। क्वांटम थ्योरी जो कि शक्ति अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन करती है, उससे स्पष्ट होता है कि शक्ति इतनी अनंत एवं गतिशील है कि इसका अनुमान लगाना भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। उसे सर्वव्यापी मानकर नतमस्तक होने में ही संतोष होता है। जब आधुनिक विज्ञान यह कहता है कि प्रत्येक पदार्थ के अदृश्य परमाणु में प्रचंड शक्ति छिपी हुई है, तो ईशोपनिषद के ऋषि की यह बात स्मरण आती है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश का आवास यह सारा जगत और जड़ चेतन सब इसी से व्याप्त है। कितने अच्छे शब्दों में ये वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से इस परमपिता परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण खोजा है उसके अनुसार निराकार शक्ति एनर्जी से पदार्थ बनते हैं। जो निराकार एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी कही जाती है, जिससे सारी एनर्जी प्राप्त होती हैं। तो कहने का मतलब आइंस्टीन के अनुसार प्रत्येक कण में अपार शक्ति है। आइंस्टीन ने जो ऊर्जा समीकरण खोजा है इससे यह पता चलता है। तो ये तो मैं कई वैज्ञानिकों के प्रमाण बताए दोस्तों। अब जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन को ले लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि इस धरती पर स्वर्ग को खींच कर लाना होगा और प्रभु को इसी संसार में ही पाना होगा। धर्म लेक्चर 5। दोस्तों सोचो, ये बड़े बड़े विद्वान किस तरीके से ये भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होने की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी संत महात्मा से जरूर मिले रहे होंगे और उन लोगों से इस परमपिता परमात्मा की पहचान जरूर की होगी, तभी ऐसा ये प्रमाण दे रहे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण हैं। न्यूटन ने यहाँ तक कहा कि जब वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया तो उसके बाद उसने कहा कि अभी तक
जो कुछ भी मैं जान पाया हूँ, जब उसने इस परमात्मा को जाना उस वैज्ञानिक ने, तब उस वैज्ञानिक ने कहा कि अभी तक जो कुछ भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो पाया है, यह समुद्र की तुलना में बालू के एक कण से भी कम है। सोचिए दोस्तों। और प्रमाण जो है दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण देने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो लोगों के लिए एक बोर होने वाली बात हो जाएगी इसमें दोस्तों। और बाकी धीरे धीरे आप हमारे वीडियो को देखते जाइए, आपको वो सारे प्रमाण आपको मिलते जाएंगे जिनके बारे में आप यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे वैज्ञानिक भी परमात्मा को प्राप्त किए थे। आखिर वो प्राप्त किए थे तो उन्होंने क्या लिखा था। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद और ऐसे बहुत सारे संतों महापुरुषों के प्रमाण हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर के शिकागो में एक सम्मेलन किया गया था, जिसे धर्म सम्मेलन कहा जाता है। उसमें स्वामी विवेकानंद ने बोला था, सब लोग को बुलाया गया था, सब लोग तो तैयारी करके गए थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद तैयारी करके नहीं गए थे। लेकिन फिर भी उनको जब इस ईश्वर का ज्ञान हुआ, इस निराकार दातार का ज्ञान हुआ, तो इसी के आधार पर जो कुछ भी उन्होंने बोला वह वहाँ पर स्पष्ट समझ में आया लोगों को, और सब लोग वापस चले आए और इस बात को माने कि हाँ, स्वामी विवेकानंद ने किसी की बुराई नहीं की, किसी धर्म ग्रंथ, किसी संत महात्मा की बुराई नहीं की, और सिर्फ एक ईश्वर की बात की, वहाँ पर एक ईश्वर को जानने और पहचानने की बात की। और जो लोग थोड़ा लोगों को बांटने का प्रयत्न करते हैं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार, जो विद्वान लोग हैं उनके बारे में, और जो धर्म ग्रंथों की बातें हैं, इन सारी बातों को जब उन्होंने मंच पर कहा तो तालियां बजने लगी। तो वो शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ दोस्तों कि क्या स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्मों का विनाश करके अपने धर्म की विजय पा लेना चाहता है, तो बंधुओं, उसकी यह आशा कभी पूरी नहीं होगी। उसकी यह आशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। सभी धर्म हमारे अपने हैं, इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपनी और संपूर्ण मानव जाति का विकास कर सकते हैं। यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न होगा जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना बौद्ध, ना ईसाई, अपितु वह इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। कितनी अच्छी बातें कही है स्वामी विवेकानंद की। और ये शब्द उस समय के हैं जब वहाँ उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद अपना लेक्चर दे रहे थे 1893 ईस्वी में। तो दोस्तों, मैं अब ज़्यादा ना बोल करके मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ। तो इस खुदा के बहुत सारे नाम हैं, समय समय पर इसके बहुत सारे नाम लिए गए। कभी खुदा कहा गया तो कभी वाहे गुरु कहा गया, कभी ईसा कहा गया, कभी मूसा कहा गया, कभी भगवान श्री राम कहा गया, कभी माँ सीता कहा गया। तो एक ही ईश्वर सब में है। इसी एक ईश्वर को जानने के लिए संत निरंकारी मिशन में जो पवित्र धर्म ग्रंथ अवतार वाणी लिखी गई है, उसमें बाबा अवतार सिंह बता रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, मुर्शद क्षण में पार लगा दे हम जैसे हैवानों को। तो दोस्तों, आज संत निरंकारी मिशन में इसी परमपिता परमात्मा की पहचान कराई जाती है, क्योंकि इसी परमात्मा की पहचान आदिकाल में कराई गई, और उसके बाद जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए इसी का परिचय कराया, क्योंकि इसी के सारे नाम हैं। चाहे खुदा कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे भगवान कहो, कुछ भी कहो, सब इसी के नाम हैं। आज इंसान बिखरा हुआ है। जब मानवता बिखर जाती है, लोग कई गुटों में बढ़ जाते हैं। कुरान में तो कहा गया है कि जिन लोगों ने दीन के टुकड़े कर दिए उनसे तुमको कोई मतलब नहीं। खुदा बोल रहा है और कह रहा है खुदा उनको बतलाएगा कि वे आज तक क्या कुछ करते आए हैं। तो आप सभी लोग जो परमात्मा प्रेमी हैं, जो ईश्वर प्रेमी हैं, जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, वो संत निरंकारी मिशन में जाएं। संत निरंकारी मिशन के संतों महात्माओं से मिलें।
उनके कर्मों पर विशेष ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, यह एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो ईश्वर से मिलन वाली बात है, जो आत्मा परमात्मा के मिलन वाली बात है, आप संत निरंकारी मिशन के संतों महात्माओं से मिलिए और उनसे कहिए कि हुजूर हमको संत निरंकारी मिशन में ले चलिए और हमको निरंकार दातार का ज्ञान दिला दीजिए। आपको बहुत सारे ऐसे विद्वान मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ बता पाएंगे। लेकिन सबसे पहले यही सवाल खड़ा होता है कि सबसे पहले परमात्मा को जान लीजिए, पहचान लीजिए। इसकी पहचान ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, बाकी काम इसके बाद शुरू होता है। क्यों कि अवतार वाणी में लिखे गया है कि पहले दर्शन फिर हो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप कहे करे, कहे अवतार बिना हरि जाने जाप नहीं विरलाप करे। तो पहले परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब पूजा पाठ होता है। क्योंकि जिसका हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, अगर उसकी पहचान नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है दोस्तों। केवल अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। इसी परमात्मा की पहचान जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ले देख मेरा विराट स्वरूप, तो अर्जुन तो पहले बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इस अदृश्य शक्ति का दीदार किए तो अर्जुन बोल रहे हैं कि तुझे आगे से नमस्कार, तुझे पीछे से नमस्कार, तुझे दाएं से नमस्कार, तुझे बाएं से नमस्कार, तुझे ऊपर से नमस्कार, तुझे नीचे से नमस्कार। हे परमपिता परमात्मा, तुम घट घट में हो, हम कहाँ भ्रम में पड़े हुए थे। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इस बिखरी हुई मानवता को जोड़ रही हैं। क्योंकि धर्म कहता है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। ये निरंकारी बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो आज जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज कई गुटों में लोग बंट गए हैं। आज धर्म की व्याख्या लोगों की समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे ही इसी समय जब मानवता बिखर जाती है तो एक रहबर प्रकट होता है। यह निरंकार ही रहता है। यह निरंकार किसी भी घट से काम ले सकता है। वो किसी भी प्रकार का आदमी हो, उस घट से यह निरंकार कार्य कर सकता है, उस घट से यह निरंकार कार्य ले सकता है। तो अधिक ना बोल करके अपनी वाणी को इसी पर विराम करता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप संत निरंकारी मिशन में जाएं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज से आग्रह करें और मन में अदम्य इच्छा रखें। क्योंकि जिनके अंदर चाह नहीं होती दोस्तों, उन्हें परमात्मा नहीं मिल पाता है। परमात्मा को प्राप्ति के लिए बहुत बड़ी चाह होनी चाहिए। जब चाह बढ़ेगी तो परमात्मा खुद न खुद किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से संत महात्मा आपके निकट आएंगे, आपके भाव बदलेंगे, आपके अंदर वो भावनाएं जागृत होंगी जो अच्छी भावनाएं होती हैं। क्यों कि संत जिसके द्वार पे आ जाते हैं, संतों का मिलन जिससे हो जाता है, उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। दोस्तों बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं अधिक ना बोल करके अपनी वाणी को इसी पर विराम देता हूँ। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।